तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को कि यूज़र से डेटा इनपुट कैसे लेते हैं, तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। सो आज इसे देख लेते हैं। सो हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट from user in structure structure. सो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम पहले स्ट्रक्चर को आज फिर से बनाते हैं। स्ट्रक्ट हम वही एग्जांपल लेते हैं बुक वाला। तो जैसे हम एक एक बुक आईडी लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद फिर हम कैरेक्टर लेते हैं जो कि सपोज हम कैरेक्टर है जो कि हम चलो हम 7 साइज का ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लेते हैं फ्लोट, सब जो कि प्राइस है उसकी, जो कि फ्लोट वैल्यू है। ये तो आपका स्ट्रक्चर बना। अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये बुक, तो इस नाम का एक हम बनाएंगे कि अभी यहाँ पे जो आपका बुक है ये आपका एक अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो गया है। एक अलग टाइप का, ये कोई इंटीजर, कोई कैरेक्टर, कोई फ्लोट नहीं है। ये एक बुक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। और वहाँ पे हम वेरिएबल देते हैं। सपोज हम लेते हैं वेरिएबल b1। हमने वेरिएबल b1 ले लिया। अब हम यूज़र से वैल्यू मांग लेते हैं किसकी, बुक आईडी की और टाइटल और प्राइस की। इंटर बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। ये हम यूज़र से, उसके बाद फिर हम इनपुट को क्या करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जैसे यहाँ पे हम स्ट्रक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर का ही डेटा टाइप होता है, तो हम लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं। तो ये बात आपको एक समझ में आई। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इनपुट कैसे लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। अलग कैसे कि जैसे ये b1 वेरिएबल होगा तो लिखेंगे b1, उसके बाद फिर डॉट। तो हमें इसमें किसका इनपुट चाहिए, हमें चाहिए बुक आईडी का, तो बुक आईडी लिख देंगे। उसके बाद फिर दूसरा हमें इनपुट चाहिए टाइटल का, तो b1 डॉट, ये टाइटल का हो गया, सिंपल सा। उसके बाद फिर हमको चाहिए प्राइस का, तो b1 डॉट प्राइस। ये अब ये हमारा बन गया। अब अगर हम इसे रन करें तो बिल्कुल रन कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं, अभी नहीं रन कर सकते। अभी हमें यहाँ पे ये ये हमने सी आउट सीन लिया है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा हेडर फाइल को ना। हैज़ इंक्लूड, ये हो गया आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम हो गया। उसके बाद फिर यूजिंग नेम स्पेस यस। अब ये कोड बिल्कुल सही है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। बिल्कुल, ये पूछ रहा है इंटर बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। तो सपोज हमने बुक आईडी डाल दिया 3, और टाइटल सपोज मान लो बुक का टाइटल हो गया अभिषेक, ए बी, ये हो गया। उसके बाद फिर हम डाल दिए जो उसका प्राइस है, सपोज
50.7 कुछ भी लिखते हैं। हालांकि ये कुछ आउटपुट नहीं देगा, ये सिर्फ ये एक यूजर से डेटा कैसे लेते हैं, स्ट्रक्चर का अगर डेटा इस मतलब कि डेटा टाइप है, तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली बताया है कि ये यहाँ पे आपने ये एक नया चीज़ सीखा होगा कि जैसे यहाँ पे ये बुक है, ये स्ट्रक्चर का डेटा टाइप, तो इससे कैसे इनपुट लेते हैं, तो ये इस बात को ध्यान रखना। B1 डॉट बुक आई डी, B1 डॉट टाइटल, B1 डॉट प्राइस, हमने जो यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप लिया है, जैसे बुक आई डी लिया, टाइटल लिया, प्राइस लिया, तो हमने उसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। सो हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम यूजर इन स्ट्रक्चर। सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी।